तो साथियों आज कर रहे हैं हम चुनाव वाले प्रश्न, और एक ही क्लास में एक ही कंसेप्ट में पूरे चुनाव वाले प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे और बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आज के सेशन में और आत्मा हो जाएंगी प्रसन्न। चुनाव वाले प्रश्न से संबंधित जितनी भी क्वेरी हैं आज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो चुनाव वाले प्रश्न अपन करेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से सॉल्व। इलेक्शन वाले प्रश्न, इसमें परसेंटेज का मैं बेस काम आता है, प्रतिशत का बेस काम आता है। अब चुनाव वाले प्रश्न का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब पूरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग तैयार हो जाना और मजा आ जाएगा आपको चुनाव वाले प्रश्न में। आप कहोगे वाह सर कि क्या गेम खेला है आपने। एक बार सभी लोग तैयार हैं, धुआं धुआं मचा दें आज। चलो तो चुनाव वाले प्रश्न का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो एक दो चीजें समझो, हारने और जीतने का मतलब होता है अंतर। पूरी क्लास, हारने और जीतने का मतलब होता है कि एक प्रतिद्वंदी को दूसरे प्रतिद्वंदी के मतों का अंतर। हमेशा इस चीज को पहचानना कि हारने और जीतने का मतलब अंतर होता है। तो पहला छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और छोटे से क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक हम लेके जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिला और वह 100 मतों से हारता है। एक प्रत्याशी को 40% मत मिला और वह 100 मतों से हारता है। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिला और वह 100 मतों से हारता है। तो 100% मतदाता थे, एक को 40% मत मिला और दूसरे को 60 मिला होगा। दिमाग लगाओ भाई, एक को 40 मिला तो दूसरे को 60 मिला, एक को 40 मिला तो दूसरे को 60 मिला और वह 100 मतों से चुनाव हार गया। अब इधर देख के बताओ कि वह कितने मतों से चुनाव हारा। इधर देख के बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है कि दो प्रतिद्वंदी हैं, 100 मत थे, तो ए प्रतिद्वंदी बी प्रतिद्वंदी, तो ए को 40% मत मिला तो दूसरे को 60 मिला होगा। तो ए 20 मतों से चुनाव हार गया। तो ऐसे बोल लो ए 20 मतों से चुनाव हार गया, या ऐसा बोल लो बी 20 मतों से चुनाव जीत गया। तो वह 100 मतों से हारता है। हारने का मतलब होता है अंतर। तो ये 20 की वैल्यू 100, ये 20 का वैल्यू 100, कितने गुना दोस्तों? 5 गुना। ये वैल्यू 5 गुना। तो मतों की कुल संख्या कितनी है? तो 100 का 5 गुना कर दो तो मतों की कुल संख्या कितनी है? 500। तो 500 इज द राइट आंसर। तो 500 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। क्या ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई? तो मतों की कुल संख्या आ जाएगी 500। तो मैंने 5 गुना कर दिया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कॉलेज के एक चुनाव में सचित पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया। पराजित होने का मतलब, पराजित करने का मतलब अंतर ही होता है। तो टोटल मत थे 100, तो एक को मिला 69% मत, तो दूसरे को 31 मिला होगा। एक को 69% मत मिला तो दूसरे को 31 मिला होगा ना। 69, 100 में से 69 को घटाऊंगा तो 31 मिला होगा दूसरे को। अगर मैं कहूं कि कितने मतों से चुनाव ये जीत गया, तो मैं कहूंगा कि 38 मतों से चुनाव जीत गया। 69 में से 31 घटाऊंगा तो 38% मतों से वो चुनाव जीत गया। और यहां कितने मतों से वो चुनाव जीता? 342 मतों से चुनाव जीता। तो 38 की वैल्यू 342 कितने गुना? 9 गुना। 9 8 72, 7 9 3 27 और 7 34। तो बाबू ये 38 का कितने गुना? 9 गुना। 38 का कितने गुना? 9 गुना। तो 100 का 9 गुना कितना हो गया? 900 हो गया। तो भैया टोटल मतों की संख्या कितनी है? 900। तो कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें तो 100 का वैल्यू मैंने निकाला तो 900। छोटी सी बात थी। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? 37% मत प्राप्त हुआ,
तो दूसरे को 63% मत प्राप्त हुआ होगा, 100 में से 37 को घटाओ 63, अगर मैं इनका अंतर निकालूं तो 26 आएगा इनका अंतर। तो ये 26%, इनका जो अंतर है वो 26%। तो ये वाला प्रतिद्वंदी, ये वाला उम्मीदवार इस वाले उम्मीदवार से 26% मतों से हार गया, और वहां कितना दे रखा है, 5,20,000। तो ये 26% की वैल्यू 5,20,000। तो 26% की वैल्यू ये 5,20,000, 5,20,000। तो बाबा 26 दूनी 52, तो 20,000 का गुणा हो रहा है। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो 100 में 20,000 का गुणा करूंगा तो 20 लाख, 20,000 में 100 का गुणा करोगे तो 20 लाख आंसर आ जाएगा। तो 20 लाख इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब वो वाला टाइप पर कर रहे हैं चुनाव में कि कुछ वोट इनवैलिड हो गए, अमान्य हो गए, इनवैलिड, अमान्य मत, अवैध, अवैध जिसे बोलते हैं, मतलब वोट पड़े और उसमें से कुछ इनवैलिड वोट हो गए, तो वो वाला टाइप कर रहे हैं अब, इनवैलिड वोट वाला। अब ध्यान से देखना, किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80%, कुल मान्य मतों का 80% मिला। यदि 1,40,000 मतों से में 18,000 अमान्य मत हैं, तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं, ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं। अब ध्यान से देखना, तो यहां टोटल आएगा, टोटल, टोटल। अब ध्यान से सुनना, टोटल में से पहले अमान्य निकालूंगा, अमान्य, और फिर आएंगे मान्य। अमान्य को बोलते हो अवैध, अमान्य को अवैध ही बोलते हो, और मान्य को वैध ही बोलोगे, वैध मत। और वैध में से ही प्रतिद्वंदी को दिए जाएंगे, ए और बी को दिए जाएंगे। ये स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। अगर आप ट्री मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो कि टोटल, ये अवैध, ये वैध, वैध में से 2 जने को दिए जाएंगे ए और बी, 2 जने को दिए जाएंगे ए और बी। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ए और बी दोनों दोनों जने को दे रहे हैं हम, टोटल में से अवैध, अवैध में से वैध, वैध में से 2 जने को जाएंगे, ए और बी को जाएंगे। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं स्ट्रक्चर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना पूरी क्लास। ये तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया। किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का, तो ए ने मान्य मतों का, मान्य मतों का 80% प्राप्त किया, तो पहले हमें मान्य मत निकालने पड़ेंगे ना, मान्य मत निकालने पड़ेंगे, मान्य मत निकालने पड़ेंगे, मान्य मत। और 1,40,000 मतों में से 18% अमान्य मत हैं, टोटल मतों में से 18% अमान्य मत हैं। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ, टोटल मत है 100, टोटल मत कितने होते हैं 100। तो दिमाग लगाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 18% अमान्य हैं, अवैध हैं, तो 18% अमान्य हैं, तो मान्य कितने होंगे, पूरी क्लास बताना, मान्य कितने होंगे, जल्दी से बताओ, मान्य कितने होंगे, मान्य कितने होंगे, आप बताओ, आप ही लोग बताओ, कमेंट करके बताओ कि 100 में से 18 अमान्य हैं, मान्य कितने होंगे, पहले बताओ। पहले तो अमान्य में से मान्य निकालोगे ना, अब जल्दी से बताओ, अमान्य मत कितने हैं, 18। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वैध कितने मत हैं, वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड तो 18 हैं, वैलिड वोट कितने हैं, पूरी क्लास जल्दी से जवाब दीजिएगा, वैलिड वोट कितने हैं, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब। 82%, तो 100 में से 18 गया 82%, वाह 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 वाह, 82% वैलिड वोट है। मान्य मत कितने आ गया, 82। अब वो कह रहा है ए ने कुल मान्य मतों का, कुल मान्य मतों का, मान्य मतों का, ए को मान्य मतों का 80% प्राप्त हुआ। और कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, हर कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब वो कह रहा है कि ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं, आपको ए के नहीं निकालने, बी के निकालने हैं। इसको तो 80% मिल गया, इसका ये वैल्यू अपने आप में 100% है, इसको 80% मिला, दिमाग लगाना, इसको 80% मिला तो इसको 20% मिला होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%। हमें तो ए के विरुद्ध डाले गए मत निकालने, बी का वैल्यू निकालना है, तो 82 का 20% निकालो,
80% निकालने का कोई फायदा नहीं है, ए के मत निकालने नहीं है। तो वो कह रहा है कि ए को 80% प्राप्त हुआ मान्य मतों का, ए को 80% हुआ मान्य मतों का, तो ए को तो 80% मिला मान्य मतों का, हमें तो बी के निकालने हैं 20%। कोई भी लो अपने आप में 100%, 80% ये ले गया तो 20% ये ले जाएगा। 82 का 20% निकालिएगा, 82 का 20% निकालो तो कोई बताएगा ये 20% कितना होता है? 82 का 20% यही सॉल्व कर लेते हैं। 82 का 20% निकालो तो 82 दूनी 164, 164 में 10 का भाग लगाओगे 16.4, तो ये वैल्यू बी का मत आएगा 16.4। ठीक है। अब टोटल मत कितने दे रखे हैं? 1,40,000। बस टोटल को टोटल से कंपेयर कर दो। 100 की वैल्यू 1,40,000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1400 का गुणा हो रहा है, तो इसमें भी 1400 का गुणा करूंगा, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 जीरो खत्म, जीरो, 14 चौक 56, ये रहा 5 हासिल, 14 चौक 56, 5 हासिल, 14 छिंग 84 और 5 89, 8 हासिल, 14 कम 14 और 8 22, तो 22,960 इज द राइट आंसर। तो बी को जो मत मिला वो 22 मत मिला, 22,900, 22,960 मत मिला बी को, 22,960 मत मिला किसको? बी को। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल आसानी से, ये स्ट्रक्चर दिमाग में सेट है, तो मैं एक बार और दिमाग में सेट कर देता हूं। हम ट्री रूप से कैसे करेंगे, ध्यान से रखना। ट्री रूप से सेट कर रहे हैं, पूरी क्लास ध्यान से सुनना कि टोटल मत 100 है, तो पहले अमान्य मत कितने हो जाएंगे? 18, तो मान्य कितने हो जाएंगे? 82। इसमें दो जने को मिलेगा, ए और बी को मिलेगा, तो ए को तो कुल मान्य मतों का 80% मिला, ए 80% ले गया। हमें ए के नहीं निकालने, उसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध इसका निकालना है। ये 80% ले गया तो ये 20% ले जाएगा, तो 82 का 20% निकालो जो कि 16.4 आया है। तो हमें 100 की वैल्यू, हमें देखो 16.4 आया है, हमें 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी है बाबू? 1,40,000। हमें 16.4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू बाबू 1,40,000 है, 1400 का गुणा हो रहा है, तो इसमें भी 1400 का गुणा करूंगा तो 22,960। अब मैं इसमें भी नंबर लाइन अपना सकता हूं। नंबर लाइन बड़ा सोचना, नंबर लाइन बड़ा सोचना। कौन कौन चाहता है कि इस क्वेश्चन को मैं नंबर लाइन से भी उधेड़ूं? ये तो हमारा ट्री मेथड हो गया, और इस क्वेश्चन को बड़े नंबर लाइन से देखेंगे। ध्यान से देखना, हमें किस पे जाना है? ए की विरुद्ध, मतलब बी पर जाना है, तो इसकी नंबर लाइन टोटल से हमें बी पर जाना है, तो कौन सी नंबर लाइन है? यही तो नंबर लाइन है, यहां से यहां पर जाना है, तो ऐसी तो ये यहां से यहां पर जाने का रास्ता यही तो है, यहां से यहां पर जाने का रास्ता यही तो है। मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी उधेड़ सकता हूं। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूं, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर एक मेथड से। तो नंबर लाइन पे करने के लिए तो पहले आप लाइन को पहचानो, पहले आप लाइन को पहचानो कि हमें किस लाइन पर जाना है। हमें इस लाइन पर जाना है, हमें कहां पर जाना है? बी पर। कहां से? टोटल से, टोटल से बी पर जाना है, तो यही लाइन है ना। तो पहले टोटल से मैं वैध मत निकालूंगा, वैध से बी के मत निकालूंगा। अब मैं इस क्वेश्चन को नंबर लाइन से करा रहा हूं, तो टोटल मत कितने हैं बाबू? 1,40,000। टोटल मत कितने? 1,40,000। पहले वैध मत निकालो, वैध कितने हैं? 80%, 82%। भाई 18% अमान्य है, तो वैध कितने हैं? 82%। अब मुझे बी पर निकालने, बी को कितना मिला? 20%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई इसको 80% मिला तो इसको 20% मिला होगा। भाई ये 82% है, ये 20% ले गया, ये अपने आप में 80% ले गया। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये अपने आप में 100%, 100 का 80% ये ले गया तो 20% ये ले गया। तो नंबर लाइन पे हो गया, टोटल का मैंने 82% निकाला, उसका 20% निकाला, तो ये नंबर लाइन पे मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। मजा आ गया नंबर लाइन पे क्वेश्चन सोल्व करने पे। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, जीरो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 14 का गुणा करना है। 14 चौक 56, 5, 14 छिंग 84 और 5 89, 8, 14 कम 14 और 8 22, 22,960। तो बाबू ये नंबर लाइन मेथड हो गया। ये मैंने ट्री रूप से बता दिया, ये नंबर लाइन से बता दिया। तो आप नंबर लाइन से भी कर सकते हो, ट्री मेथड से भी कर सकते हो। आगे इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं।
और मजा आएगा, बड़े ध्यान से सुनना। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का मतलब मान्य मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों, दूसरे उम्मीदवार, तो एक को तो 55% मिला, हमें दूसरे के निकालने हैं, हमें दूसरे के निकालने हैं, दूसरे के। तो पहले तो मैं ट्री मेथड बता रहा हूं, तो 100 थे, तो 20% अमान्य मत थे, तो मान्य कितने होंगे बाबू, 80। ये अमान्य मत, ये मान्य, मान्य का मतलब वैध, वैध में दो जने ले जाएंगे, ए और बी, तो ए तो ले जा रहा है वैध वोटों का 55%, ये 55% ले जा रहा है, तो ये 45% ले जाएगा, हमें इसके निकालने हैं। तो 80 का 45% कितना होता है, कमेंट करके बताओ कि 80 का 45% कितना होता है पूरी क्लास। हमें बी के निकालने हैं ना, तो हमें 80 का 45% हमें निकालना पड़ेगा। अगर मैं 80 का 45% निकालूं तो मजा आ जाएगा। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 36। तो हमने 80 का 45% निकाल लिया, क्योंकि ये तो ले गया 55%, तो ये 45, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये 55% ले जाएगा 45%, तो ये टोटल 100 और बी के कितने 36, और कुल वोटों की संख्या कितनी है 7500, तो 100 की वैल्यू 7500, 75 गुना, तो 36 का 75 गुना कर लो, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, 18 हासिल, 36 सत्ते 252, 252 और 18 270, तो 2700। ये हो गया ट्री मेथड। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे करूं तो हमें दूसरे उम्मीदवार, नंबर लाइन पहचानो कि नंबर लाइन पे मैं कैसे कर सकता हूं। हमें टोटल से नंबर लाइन बी पर जाना है, तो यही तो नंबर लाइन अपनानी पड़ेगी, यही तो नंबर लाइन, यहां से ये, यही तो नंबर लाइन अपनानी पड़ेगी, यहां से यहां पे जाना है, तो यहां से यहां जाने का रास्ता क्या है, यही तो है। तो मैं टोटल से मैं मान्य मत, वैध मत निकालूंगा, वैध से बी के निकालूंगा, टोटल से मैं मान्य मत निकालूंगा, मान्य का मतलब वैध, वैध से बी के मत निकालूंगा। तो नंबर लाइन पे टोटल मत कितने 7500, तो पहले तो वैध मत निकालो, वैध, तो 20% तो अवैध है, 20% तो अवैध है, तो 80% वैध मत होंगे, 80% वैध मत होंगे, अवैध से बी के निकाल लो। 55% तो ए को मिला, तो बी को मिलेगा 45%। ये नंबर लाइन हो गया। अगर आप इससे करना चाहते हो इससे कर लो, नंबर लाइन से करना चाहते हो नंबर लाइन से कर लो, दोनों में आपको एक्सपर्ट बना रखा हूं मैं, दोनों में एक्सपर्ट बना रहा हूं। 1 2 3, 1 2 3, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार गया 4 बार, 75 चौका 300 और गुणा 9, 9 तिया 2700, तो 2700 तब भी आंसर आएगा। तो ये ट्री मेथड, ये नंबर लाइन, ट्री नंबर लाइन, ट्री नंबर लाइन, कौन से मेथड से आगे बताऊं, ट्री या नंबर लाइन, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ट्री या नंबर लाइन। एक और करते हैं चलो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजयी हुआ, तो कुल 5,60,000 मतों में से 15% अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को विलय वैध, विजयी उम्मीदवार के निकालने हैं आपको, दूसरे के नहीं निकालने, विजयी के निकालने। तो कितने हैं नंबर लाइन पे करूं, 5,60,000 टोटल वोट थे, तो 5,60,000 टोटल वोट से, तो पहले तो वैलिड वोट निकालने हैं। अवैध कितने हैं 15%, तो वैध कितने होंगे 85%, वैध से विजयी उम्मीदवार के ही निकालने हैं, तो विजयी उम्मीदवार के 75% वोट मिले। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नंबर लाइन पे 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब गुणा बड़ा खतरनाक है यार, ये गुणा बड़ा खतरनाक है। अगर जिसने भी इस गुणे को सॉल्व कर लिया वो गेम खत्म कर देगा। अब इसमें पता है मैं यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, दिमाग। 85 में 17 छुपा हुआ है, 17 का मल्टीपल चेक करो यार, 75 में 3 छुपा हुआ है, 3 का मल्टीपल चेक करो, 3 का मल्टीपल, 8 और 2 10, ये 3 का मल्टीपल नहीं, 5 और 3 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं, 5 और 2 7 और 7 14, ये 3 का मल्टीपल नहीं, सी आंसर।
अब बहुतों को हवा ही नहीं लगी कि ये नंबर लाइन मैंने कैसे सॉल्व कर ली। अब नंबर लाइन का प्रोसेस समझना। देखो, टोटल, अवैध, वैध। वैध से दो जने जा रहे हैं, एक तो जीतने वाला और एक हारने वाला, ये विजयी है और ये हारने वाला, ठीक है। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला, 75% मत मिला, वैध मतों का 75% मिला, तो ये 75% मत ले गया, तो ये 25% ले जाएगा। 15% अमान्य मत हो गए, तो टोटल 100%, तो 15% इनवैलिड हो गए, तो 85% वैध हो गए होंगे। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताओ, विजयी उम्मीदवार को मिले, तो विजयी इसके ही निकालने हैं। तो ये नंबर लाइन अपनानी है, ऐसे जाना है, इसके निकालने हैं। तो टोटल से ऐसे जाना है, टोटल से ऐसे जाना है। तो पहले टोटल से वैध निकालोगे, वैध से विजयी उम्मीदवार को निकालोगे। पहले टोटल से वैध निकालोगे, वैध से विजयी उम्मीदवार को निकालोगे। पहले टोटल से वैध निकालोगे, वैध से विजयी उम्मीदवार को निकालोगे। टोटल कितने हैं? 5,60,000। 85% वैध है। अब वैध, अब देखो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना ना पड़े एग्जाम में, आपकी खूबी ये होनी चाहिए स्ट्रक्चर ना बनाओ, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर चले, तो बड़ा मजा है चुनाव वाले प्रश्न को सॉल्व करने में। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना भी ना पड़े और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, तो बड़ा मजा आता है इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करने में। तो 15% अवैध थे, 15% अवैध थे, तो वैध कितने होंगे? 85%। अब वैध से विजयी उम्मीदवार को पूछा है, तो वैध से विजयी उम्मीदवार तो 75% निकाल लेना। अगर हारने वाले का पूछता तो 25% निकाल लेता। इन दोनों का अंतर पूछता तो 50% निकाल लेता। देख रहे हो, गेम समझ रहे हो? अगर विजयी उम्मीदवार पूछता तो मैं 75% निकालूंगा वैध मतों का। अगर वो विजयी ना बोल के बोलता हारने वाले को कितना मिला, तो मैं वैध मतों का 25% निकाल लेता। अगर ये पूछता कि अंतर कितना है, उन दोनों के मतों का अंतर कितना है, 25% और 75 और 25 का अंतर कितना है, 50%, तो मैं इसका 50% निकाल लेता। ये गेम समझ रहे हो? ये गेम समझना बहुत जरूरी है। ये गेम जिसको समझ में आ गया वो बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। वो विजयी उम्मीदवार की पूछा है, तो विजयी उम्मीदवार के कितने? 75%। 4 जीरो से 4 जीरो, या 56 गुणा 85 गुणा 75 थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो मल्टीपल काम लो। 85 में 17 है, 75 में 3 है, 25 गुणा 3। तो ऐसे ऑप्शन खत्म कर दो जो 3 के मल्टीपल नहीं है। ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 का मल्टीपल। अगर मान लो 3 के 2 मल्टीपल होते, तो फिर मैं 17 का मल्टीपल चेक करता। मजा आ गया कि नहीं आ गया? इसको आप ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। एक विधानसभा, अब डायरेक्ट करूंगा। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 2% को अवैध घोषित किया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डालेगा, इसी उम्मीदवार के, विजयी उम्मीदवार के आपको वोट निकालने हैं। तो टोटल मत कितने हैं? 1,50,000। वाह वाह वाह। पहले तो वैलिड निकालो, 98% वैलिड है भाई। 2% अवैध है तो 98% वैलिड होंगे। और वैलिड में से ये कितना ले गया? 60% ले गया। मजा ही आ गया भाई। खत्म। 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 15 छक्की 90, 900। ये तो गुना तो आसान है, कर लो। 9 8 72, ये रहा 200। 9 8 72, 7 हासिल, 9 नाम 81 और 7 88, 88,200। वन स्टेप सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको भेजे में घुस गया होगा। बोलो यस और नो। कोई ऐसा है जिसके भेजे में ना घुसा हो? दिल भेजिएगा जिनके भेजे में घुस गया, लाइक करिएगा जिनके भेजे में नहीं घुसा। जल्दी से बताओ। तारीफ तो तुम्हारे मुंह से कभी निकलेगी नहीं जिंदगी में।
तारीफ तो तुम्हारा, अब ये इलेक्शन वाले सवालों का मैं अलग टॉपिक लेके चल रहा हूं, ताकि इलेक्शन वाले सवाल हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। जिंदगी में कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत से तो परसेंटेज में पढ़ाते हैं, मैंने तो अलग ही इलेक्शन टॉपिक मान लिया। शिकारी 2.0 जिसने भी ज्वाइन नहीं किया कर लेना, शिकारी 2.0 में ऐसे ही चलता है इलेक्शन का 2. देखो इलेक्शन की बिल्कुल अलग क्लास चल रही है शिकारी 2.0 में। खतरनाक गेम है कि नहीं है, ईमानदारी से बताना। अब देखो उल्टा गेम है, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या, अब डाले गए मतों की कुल संख्या, टोटल वैल्यू पूछा है। पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक जो बाद में आए ना, बाद में, बाद वालों, भाई बाद में पहले आ जाया करो यार, इतना सुपर डुपर चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। एक विधानसभा, देखो ध्यान से देखना, टोटल, ये अमान्य मतलब अवैध, ये वैध हो जाएंगे। वैध से एक तो जीतने वाला ले गया, एक हारने वाला ले गया। तो वो कह रहा है कि कुल मतों का 2% अवैध, तो बाबू 2% अवैध हो गए तो 98% वैध हो जाएंगे। तो एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला, तो एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला, तो इसको 60% मिला, तो दूसरे को 40% मत मिला होगा। भाई एक को 60% मिला तो दूसरे को 40% मत मिला होगा। तो क्या पूछा है, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000 है, कुल संख्या 1,50,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में, इसी उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए, अगर यहां लिखता विरुद्ध में डाले गए तो ये मैं ये वाली वैल्यू निकालता, उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हमें ऐसे सफर करना है, तो पहले टोटल से निकालूंगा 98%, फिर निकालूंगा मैं उसका 60%। वाह, तो टोटल कितने हैं, 1,50,000, 1,50,000, टोटल कितने हैं बाबू, 1,50,000। तो वैलिड वोट कितने हैं, 98%। तो वैलिड वोट कितने हैं, 98%। ए को कितना मिला, उसका 60%। गेम खत्म। ये क्वेश्चन है, ये गेम है, और यही तो गेम खेलना है। जब हमने इसको सॉल्व किया 4 जीरो से, 4 जीरो खत्म, तो 88,200 आंसर आ गया। अब ये मैंने चीज डायरेक्ट लिखी, और आप डायरेक्ट लिखना सीखो। कितनी बार बताऊं कि आप अगर क्लास बाद में ज्वाइन करोगे तो ऊपर से जाएगा, शुरू शुरू में ज्वाइन कर लिया करो, आ जाएगा करो। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल खुश हो गया होगा। अब मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं, ध्यान से देखना। टोटल, अवैध, वैध, मेरे तो दिमाग में सेट है, वैध से जीतने वाला और हारने वाला। अब पहले ट्री रूप से समझाता हूं इस क्वेश्चन को, फिर मैं नंबर लाइन से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। पहले ट्री रूप से समझते हैं, फिर नंबर लाइन से समझेंगे। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52%, इसका 52%, और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। अंतर दे रखा है। अब यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, अब मैं आपसे एक एक सवाल पूछूंगा, आपसे एक एक सवाल पूछूंगा। वो कह रहा है कि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, टोटल थे 100% मत, 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने, 90। जीतने वाले को 52% मत मिला, तो जीतने वाला 52% ले जा रहा है, तो हारने वाला 48% ले जाएगा। क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, दिमाग लगाना, कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो बाबू ये 52% मत ले गया तो ये 48% ले जाएगा, ये 52% तो ये 48%, और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, ए को ए से, अंतर को अंतर से। अब दिमाग लगाओ
कि मैं 52% निकालूं, कि 48% निकालूं, कि 4% निकालूं? दिमाग लगाओ। अब आप ही बताओ मुझे, क्या ये 360 ए के मत है? नहीं, ये तो ए के मत नहीं है। क्या 360 बी के मत है? ये बी के भी नहीं है। 360 का अंतर है, ये ए और बी का अंतर दे रखा है। तो ए को मिला 52%। पूरी बात ध्यान से देखना। ए को मिला 52%, तो बी को मिला 48%। 52 और 48 का अंतर कितना है? 4%। तो इस 90 का 52% निकालने का कोई फायदा नहीं है, ए का मत आएगा। 90 का 48% निकालूंगा, बी के मत आएंगे। तो इससे अच्छा 90 का 4% निकालो ना, आपको अंतर चाहिए। तो बताओ सबके सब, 90 का 52% निकालू, 90 का 52% निकालू, 90 का 48% निकालू, या 90 का 4% निकालू? दिमाग से बताओ। हाँ, तो बताओ 90 का 4% कितना होता है? कमेंट करके बताओ। पूरी क्लास 90 का 4% मुझे बताएंगे। हाँ बताओ। मुझे 90 का 52% नहीं निकालना, मुझे 90 का 48% नहीं निकालना, मुझे 90 का 4% निकालना है। 90 का 4% कितना होता है? दिमाग लगाओ। 9 चौक 36, 36 में 10 का भाग लगाओ, 3.6। ये 90 का 4%, तो ये वैल्यू आ गई बाबू 3.6। ये अंतर है। अंतर को अंतर से कंपेयर कर दो। अंतर कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। पॉइंट के बाद एक नंबर, एक जीरो लगा दो। 36 एकम 36, 100 गुना। तो डाले गए मतों की कुल संख्या, ये रहे डाले गए, तो 100 का 100 गुना कर दोगे 10,000। मजा ही आ गया भाई, ये रहा आंसर। अब तक टोटल से ये पूछा गया था, अब यहां से ऊपर वाला पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बार और बता रहा हूं। देखो गधो, एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। स्ट्रक्चर पता है ना आपको? टोटल, टोटल से हम निकालेंगे वैध, अवैध। इनको लिखा मत करो, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। दिमाग में तभी सेट होगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। वैध से ए और बी। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52%, तो ये 52% लिख गया, इसका 52%, तो दूसरा वाला 48% ले जाएगा। और मैं 360 मतों के अंतर से जीत गया। इनका अंतर दे रखा है, चलो ठीक है। 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। टोटल मत थे 100, तो उनमें से 10% अवैध घोषित हो गए, तो 90 पर बचे। तो 90 का 52% मत निकालना, 90 का 48% मत निकालना, क्योंकि 360 अंतर दे रखा है। 52 और 48 का अंतर होता है 4%, तो आपको 90 का 4% निकालना है। तो 90 का 4% जो होता है, 90 का 4% निकालूंगा, वो 3.6 आएगा। 9 चौक 36, ये 3.6, और ये अंतर दे रखा है 360 के बराबर। पॉइंट के बाद एक नंबर, एक जीरो, ये 100 गुना, तो मैं इसका 100 गुना कर दूंगा। 100 का 100 गुना 10,000 आंसर, 100 का 100 गुना कर दो 10,000 आंसर। ये गेम है। नंबर लाइन से समझाता हूं। नंबर लाइन में कुछ नहीं है, नंबर लाइन को पकड़ लो, ये वाली नंबर लाइन है। यहां से हमें नंबर लाइन पकड़ते हैं, नंबर लाइन, ये वाली नंबर लाइन, ये वाली नंबर लाइन है ना। टोटल से वैध, वैध से अंतर पे जाना है। हमें ना तो ए पर जाना है, ना हमें बी पर जाना है, हमें अंतर पर जाना है। हमें टोटल से अंतर पर जाना है, टोटल से अंतर पर जाना है, टोटल से अंतर पर जाना है। अब हमें टोटल दे रखा है, अंतर निकालना। टोटल तो निकालना है, अंतर दे रखा है। अब आप खुद खुद बताना कि माना टोटल मत पी, माना टोटल मत पी, तो पी का मैं पहले कितना परसेंट निकालू? आप बताओ। हर चीज वैध, देखो ए पर जाना है तो वैध से होते हुए जाओगे। ए पर जाना है तो वैध से होते हुए जाओगे। बी पर जाना है तो वैध से होते हुए जाओगे। अंतर पर जाओगे तो वैध से ही होते हुए जाओगे। तो कोई भी रास्ता वैध, वैध तो आपको निकालना पड़ेगा।
तो टोटल का 90% तो आपको निकालना पड़ेगा। ये आ गए वैध मत। टोटल मत मैंने पी माना, इसका मैंने 90% निकाल लिया। टोटल मैंने पी माना तो इसका मैंने 90% निकाल लिया। टोटल मैंने पी माना, इसका 90% निकाल लिया। टोटल मैंने पी माना, इसका 90% निकाल लिया। तो ये आ गए वैध मत। और वैध से ना तो मुझे ए पर जाना है ना बी पर जाना है, मुझे अंतर पर जाना है, तो मैं इसका 4% निकाल लूंगा। ये आ गया अंतर, और अंतर दे रखा है 360। ये होता है गेम। जीरो से जीरो खत्म, 9 चौक 36, 36 से 36 खत्म, 100 इंटू 100 10,000। तो पी की वैल्यू आ गई 10,000। यही तो नंबर लाइन है। टोटल से वैध पे जाओगे, वैध से 4% पे जाओगे, टोटल से 90% से 90% से 4% पे जाओगे। अंतर ही तो दे रखा है 360। नंबर लाइन जो समझ गया ना, गेम समझ गया, वो गेम समझ गया। चलो, पूरी क्लास। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये स्ट्रक्चर एग्जाम में लिखना मत, मैं तो आपको समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं। अवैध, वैध। वैध से टोटल दो जने जाएंगे, ए और बी। ठीक है, पहले ट्री मेथड से करते हैं। ट्री मेथड से करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, टोटल 100। 20% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे? 80। वाह, वैध कितने बचे? 80। जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। जीतने वाला 70% ले गया, वैध मतों का 70%। तो हारने वाला 30% ले गया होगा। 70, 100 माइनस, और वह 4800 मतों से जीतता है। जीतने का मतलब होता है अंतर। तो 70% और 30% का अंतर 40%। तो 80 का 40% निकाल लो। तो बाबू 80 का 40% जो होता है, 80 का 40% निकालोगे तो 32 ही आएगा। 80 का 40% निकालोगे तो 32 आएगा ना, 32। तो मैं 80 का अगर 40% निकालूं तो 32 आएगा। तो इतने मतों से वो जीता। और कितने मतों से जीता? 4800। बस 32 की वैल्यू 4800। 150 गुना, 32 का 150 गुना है। जीरो, 15 दूनी 30, 3 15 3 45 और 3 48। 150 गुना है ये, 32 का 150 गुना। तो भैया 100 का 150 गुना कर लो 15,000, 100 का 150 गुना कर लो 15,000, 100 का 150 गुना कर लो 15,000। ये टोटल मत आ गए 15,000। इसमें दो चीजें पूछी है, कुल मतों की संख्या, जो कि आपको 100 की वैल्यू निकालनी थी, और आपसे पूछा वैध मतों की संख्या। तो वैध मत तो ये रहे भाई, जब ये 150 गुना तो इसका 150 गुना कर लो। तो 15 अट्ठे 120, तो 12,000। तो आपका आ गया ए आंसर। आपका आ गया ए आंसर। बड़ा मजा आ गया भाई, क्वेश्चन में दिल खुश हो गया। नंबर लाइन पे करना चाहते हो तो नंबर लाइन पे भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। हमें अंतर पर पहुंचना है। जीतने का मतलब होता है अंतर। अंतर दे रखा है, कोई भी चीज जाएगी वैध रास्ते से होके जाएगी। अंतर पर पहुंचना है ना, अंतर पर पहुंचना है तो वैध से होते हुए जाओगे। टोटल से पहले वैध निकालोगे, वैध से अंतर निकालोगे। टोटल से वैध, वैध से अंतर। टोटल से वैध, वैध से अंतर। टोटल से वैध, वैध से अंतर। तो टोटल को मैं मान लेता हूं पी। वैध कितने? 80%। अंतर कितना है? 40%। और ये दे रखा है 4800 के बराबर। पहले आप टोटल से वैध के पास गए, वैध से अंतर के पास गए। अंतर दे रखा है 4800। गेम खत्म, ये गेम है। मजा आ गया भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 छिंग 48, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 से कितनी बार गया? 50। 50 तिया 150, 150 इंटू 100, 15,000। तो टोटल मतों की संख्या 15,000 हो गई। टोटल मतों की संख्या 15,000 हो गई। और वैध मत निकालने हैं।
तो 15,000 का 80% निकाल लो, इस 15,000 का 80% निकाल लो, वैध मत आ जाएंगे। तो 15,000 का 80% निकाल लो, 12,000। कन खजूरो बता दो, एक ही टाइप के क्वेश्चंस में अब तो क्लियर हो गया। चलो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मत, पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर होगा। टोटल, टोटल से अवैध, अवैध से वैध, वैध से दो जने ए और बी, दो जने जाएंगे ए और बी। ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या वाई थी, वाई का मतलब टोटल 100%, उनमें से 40% अवैध घोषित हो गए। तो टोटल 100, अवैध कितने हो गए 40, वैध कितने होंगे बाबू 60। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60%, तो जीतने वाले को वैध मतों का 60%, इसका 60%, तो हारने वाला ले जाएगा 40%। और दूसरा उम्मीदवार 6,000 मतों से हार गया, और हारने का मतलब होता है अंतर, अंतर दे रखा है। तो 60% और 40% का अंतर 20%, तो 60 का 20% निकाल लो। तो बाबू 60 का 20% हमने निकाला तो ये 12 आया। तो हमने जब 60 का 20% निकाला तो ये वैल्यू 12 आई, 60 का 20% निकाला 12। और ये कितने हजार मतों से जीत हारा, 6,000 मतों से। तो 12 की वैल्यू 6,000, 12 पंजे 60, 500 का गुणा हो रहा है। तो वाई का मतलब टोटल मत निकालने हैं, तो इसमें 500 का गुणा कर लो, 100 में 500 का गुणा करेंगे 50,000 आंसर। 50,000 इज द राइट आंसर। भाई इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकते, ईमानदारी से बता रहा हूं। और इलेक्शन वाले सवालों में बड़े दिक्कत होती थी। आज जितने भी टाइप के इलेक्शन के क्वेश्चन है मैं सारे क्लियर करा दूंगा, और एग्जाम में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इलेक्शन वाले सवाल में। आप किसी भी मेथड से करो, ट्री मेथड से करो या नंबर लाइन से करो, आपको वाई मतलब टोटल मत पूछा है। अगर मैं नंबर लाइन पे करूं तो आपको अंतर दे रखा है, दूसरे उम्मीदवार 6,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा, अंतर दे रखा है, आपको टोटल से अंतर पर जाना है। तो वैध, वैध के रास्ते से होकर ही जाओगे, आपको अंतर पर जाना है। तो टोटल निकालना है, अंतर दे रखा है, टोटल निकालना है, अंतर दे रखा है। अंतर कैसे निकालोगे, टोटल का 60% निकालोगे, उसका 20% निकालोगे। टोटल का 60%, उसका 20%। तो टोटल मत, तो पहले वैध मत निकालो, वैध 60% आ जाएगा। भाई 40% अवैध थे तो 60% वैध होंगे। और एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60%, एक उम्मीदवार 60% ले गया, दूसरा 40% ले गया, अंतर कितना है 20%, अंतर 20%। और जो कि अंतर दे रखा है 6,000, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 6 से 60 को काटो 10 बार, 2 से 10 को काटो 5 बार, 5 इंटू 10,000 50,000, 5 इंटू 10,000 50,000, 5 इंटू 10,000 50,000। तो 50,000 इज द राइट आंसर। 50,000 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। मजा आ गया भाई। अब एक लाइन और जोड़ते हैं। अरे मजा आ गया कि नहीं आ गया, कितनी खतरनाक चीजें बता रहा हूं, इतनी खतरनाक चीजें इस बैच में मिलेंगी, शिकारी शिकारी बैच में। शिकारी बैच की क्लास अल्टीमेट है, याद रख लेना। चलो, अब एक कैटेगरी और जुड़ गई कि लोगों ने मत ही नहीं दिया। तो पहले टोटल, टोटल से टोटल में जिन्होंने मत नहीं डाला, और और जो मत डालने गए, जिन्होंने मत डाला और जिन्होंने मत डाला, तो उनमें से अवैध और वैध, और वैध से हम जाएंगे ए पर, बी पर और इनके अंतर पर। अब ये कैटेगरी ध्यान से देखो।
टोटल, अब ये कैटेगरी जुड़ गई जिन्होंने मत नहीं डालने गए। टोटल जिनको मत डालना था ये मैच डालने नहीं गए, जिन्होंने मत डाला, और डाले गए में से कुछ अवैध होंगे कुछ वैध होंगे। वैध में से ए ले जाएगा, हारने वाला बी ले जाएगा, और उनका अंतर। अगर आपको ए पर जाना है तो आप कैसे जाओगे? टोटल से डाले गए मत, डाले गए से वैध मत, वैध से ए पर। अब आपको बी पर जाना है तो टोटल से डाले गए मत, डाले गए मत से वैध, वैध से बी पर। अंतर पर जाना है तो टोटल से डाले गए मत, डाले गए मत से वैध मत, वैध से अंतर पर। ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा कैटेगरी है, बहुत दिल खुश हो जाएगा हमारा, तो मन प्रसन्न हो जाएगा इस कैटेगरी को देखोगे तो। नंबर लाइन पे भी बताऊंगा और ट्री मेथड से भी बताऊंगा। पहले कैटेगरी देखना। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। डाले गए मतों में से 12.5% अवैध निकले और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 2800 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या कितनी है? भाई इसमें वो कैटेगरी है, पहले कैटेगरी देख लो भाई, कैटेगरी देखना बाबू। टोटल, ऐसे एग्जाम में लिखना मत, जिन्होंने मत नहीं डाला और जिन्होंने मत डाला। अब इसमें से दो कैटेगरी आएंगी, अवैध और वैध। ये कैटेगरी दिमाग में सेट होनी चाहिए। और वैध से दो जने जाएंगे, ए और बी, और अंतर, ये अंतर है ना, ए और बी का अंतर। आपको मजा आ जाएगा, बड़ा ध्यान से सुनना। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, पहले ट्री मेथड से समझा रहा हूं। 20% लोगों ने मत नहीं डाला। अब एक एक चीज समझना कि टोटल 100 मत हैं और 20% लोगों ने मत नहीं डाला, तो कितने मत डालने गए? 80 मत डालने गए। भाई 100 में से 20 लोगों ने मत नहीं डाला तो 80 लोगों ने मत डाला। अब वो कह रहा है कि डाले गए मतों में 12.5% अवैध निकले। डाले गए मतों में से, इसमें से 12.5% अवैध निकले। आपको मतलब पता है कि 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। इसमें से 12.5% अवैध निकले, 12.5% अवैध निकले, 12.5% अवैध निकले, तो 80 का 1/8, 80 का 12.5% अवैध निकले, 80 का 1/8 कितना होता है? पूरी क्लास बताओ, 80 का 1/8 कितना होता है? पूरी क्लास बताना कि 80 का 1/8 कितना होता है, पूरी क्लास बताओ। 80 का 1/8 कितना होता है? अवैध 80 का 1/8 कितना होता है? तो अवैध मत कितने निकले? 10। तो 80 में से 10 घटा दिया तो वैध कितने होंगे बाबू? 70। मजा आ गया भाई। अब जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। जीतने वाला 60% ले जा रहा है, हा 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 हा। हारने वाला 40% ले जा रहा है, ओ हो। और वह 2800 मतों से विजयी हुआ। विजयी का मतलब होता है अंतर। अंतर निकालना है आपको, ना इससे मतलब ना इससे मतलब। 60 और 40 का अंतर है 20%। तो अब 70 का 20% निकालो। 70 का 20% होता है बाबू 14। तो आप 70 का 20% निकालोगे 14। 14 मतों से वो विजयी हुआ। तो यहाँ कितने मतों से विजयी हुआ? 2800 मतों से विजयी हुआ। तो 14 की वैल्यू 2800, तो 14 दूनी 28, कितने गुना? 200 गुना। तो कुल मतों की संख्या क्या है? तो कुल मतों की संख्या भाई 100 का 200 गुना करेंगे, कुल मतों की संख्या 20,000। आप वैसे इस चुनाव वाले क्वेश्चन को इसी मेथड से करना, नंबर लाइन से आप बड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे सही बता रहा हूँ। ट्री मेथड से ही करना, नंबर लाइन पे आप कंफ्यूजन हो जाओगे। अगर नंबर लाइन में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट बन गए हो, तो नंबर लाइन से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्सपर्ट बन गए हो तो। नंबर लाइन मैं तभी छेड़ा जब मैं एक्सपर्ट बन गया। मजा आ गया। अब कौन कौन चाहता है कि इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे भी करूं? अब देखो, उसने क्या पूछा है? टोटल मत पूछे, कुल मतों की संख्या टोटल। टोटल से हमें जाना है अंतर पर, अंतर दे रखा है ना, तो टोटल से हमें जाना है अंतर पर। इधर नंबर लाइन देखो कि नंबर लाइन कौन सी आ रही है। नंबर लाइन आ रही है टोटल से हमें जाने, डाले गए मत, डाले गए मत में से वैध मत, वैध मत से अंतर पर, ये नंबर लाइन है।
यही तो नंबर लाइन आएगी। टोटल मत निकालने हैं, टोटल मत निकालने हैं, तो पूरी क्लास टोटल मत को पी मान लेते हैं, नंबर लाइन कर रहा हूं, टोटल मत पी मान लेते हैं। कितने मत डाले गए? अब यहां पे देखो कि 20% लोगों ने मत नहीं डाला, 20% लोगों ने मत नहीं डाला। इसमें से देखते हैं 20% लोगों ने मत नहीं डाला, तो कितने परसेंट लोगों ने मत डाला? 80% लोगों ने मत डाला। अब डाले गए मत में से जाएंगे वैध मत पर। अब आगे बढ़ो, डाले गए मत में से 12.5% क्या हो गए? अवैध हो गए। डाले गए मतों में से 12.5% क्या हो गए? अवैध हो गए। 1/8 अवैध हो गए। अब 12.5% आ गया, 1/8 अवैध हो गए, तो वैध कितने? 8 में से 1 घटाओ, 8 में से 1 घटाओ, 7/8, ये वैध मत आ गए। अब वैध पे से जाना है हमें अंतर पर। जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ? 60%। जीतने वाले को वैध मतों का 60%। दिमाग लगाओ, जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%, अंतर कितना? 20%। वैसे 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हो। और ये अंतर किसके बराबर दे रखा है? 2800 के बराबर दे रखा है। ये है नंबर लाइन। वाह वाह, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से 8 खत्म, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 100 इंटू 100 होता है 10,000, 10,000 का 2 से गुणा करूंगा 20,000। मजा गिर दिया विपुल सर। ये 1/8 अवैध थे, हमें वैध निकालने। 1/8 अवैध थे, 8 में से 1 अवैध था, तो 7/8 वैध होंगे। ये ट्री मेथड, ये नंबर लाइन एक्सपर्ट बनना तभी करना। आप एक बार और इन मेथडों को करना भाई साहब, मजा आ जाएगा। दोनों मेथड से गेम चल रहा है। पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, एग्जाम में स्ट्रक्चर लिखना नहीं है आपको, ऐसे कहीं ऐसे लिखने लग जाओ। टोटल जिन्होंने मत नहीं डाला, मैं तो आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूं। जिन्होंने मत डाला, डाले गए मत में से 2 चीजें होंगी, अवैध और वैध। वैध में से 2 कैटेगरी, एक तो ए और एक बी, और ये अंतर। अब देखते हैं किस पे जाता है वो। कहीं पर भी चले जाए, लॉजिक क्लियर है, कहीं पर भी चले जा। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 लोग थे, तो 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 90 लोगों ने मतदान किया। वाह, डाले गए मतों में 11.5 से ही 1/9% अवैध हो गए, तो इसका मतलब होता है 1/9। तो डाले गए मतों में से, इसमें से डाले गए मतों में से 1/9 अवैध हो गए, तो 90 का 1/9 अवैध हो गए। तो 90 का 1/9, 90 का 1/9 कितना होता है? 90 का 1/9 होता है, पूरी क्लास बताओगे, 90 का 1/9 होता है 10, तो 10 अवैध हो गए। तो 90 में से 10 अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? 80। जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, तो जीतने वाला 75% ले जा रहा है वैध मतों का, वैध मतों का 75%। जीतने वाले को वैध मतों का 75%, 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 तो हारने वाला 25% ले जाएगा। 100 में से 75 घटाओगे 25, और वह 4,000 मतों से विजयी हुआ। विजयी का मतलब होता है अंतर। अंतर दे रखा है 75 और 50, 25 का अंतर 50%, तो 80 का 50% निकालो, जो कि 40 आता है। 80 का 50%, ना तो आपको ए के निकालने ना बी के निकालने, अंतर निकालना है, क्योंकि उसने अंतर दे रखा है। 4,000 मतों से विजयी हुआ, अंतर दे रखा है, तो अंतर ही तो निकालूंगा। जो अंतर दे रखा है तो अंतर ही तो निकालो। तो कितने मतों से विजय हुआ? 4,000, तो 40 की वैल्यू 4,000, 4 एकम 4, 100 का गुणा, 100 में 100 का गुणा करो, टोटल मत निकालने हैं 10,000। मजा ही आ गया, कुल मतों की संख्या 10,000। नंबर लाइन पे चलना है, नंबर लाइन को देखो। आपको अंतर पर पहुंचना है, कुल मतों की संख्या निकालनी है, कुल मत ये रहे और कुल मत से अंतर पर जाना है, तो ये वाली नंबर लाइन आपको अपनानी पड़ेगी, ये वाली नंबर लाइन। नंबर लाइन अपनानी पड़ेगी आपको। टोटल से डाले गए मत, डाले गए से वैध, वैध से अंतर, है ना, ये नंबर लाइन। आपको निकालने कुल मतों की संख्या, ये पी मान लेते हैं।
अब दिमाग लगाओ, हमारे पास ये स्ट्रक्चर नहीं है, हम कैसे लगाएंगे, हम हमें अंतर पर पहुंचना है, तो हम दिमाग लगाएंगे। पहले हम जाएंगे डाले गए मतों पर। तो एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब दिमाग लगाओ कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, पूरी क्लास बताना कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने मत डाला, कितने लोगों ने मत डाला, कितने परसेंट लोगों ने मत डाला, 90% लोगों ने मत डाला। तो मैं 90% निकालूंगा। 90% को 9/10 भी लिख सकते हो आप, छोटे छोटे रूप पता है तो आप लिख सकते हो। अब डाले गए मतों में से 11 से ही 1/9% अवैध हो गए। हमें अंतर पर जाना है। अंतर पर कैसे जाएंगे, टोटल से डाले गए मत, डाले गए मत से वैध मत, वैध मत। अब ये बताओ 1/9 अवैध है, अवैध है, 9 में से एक अवैध है, तो वैध कितने होंगे, 8/9। 9 में से एक घटा दिया तो ये वैध मत है। और वैध मतों से ना तो हमें ए पर जाना है ना बी पर जाना है, हमें अंतर पर जाना है। तो ए के मत है वैध मतों का 75%, ए के हैं 75%, ए के हैं 75%, ए के हैं 75%, बी के हैं 25%। अंतर कितना, 50%। 50% का मतलब 1/2, ये अंतर आ गया। और अंतर कितना दे रखा, 4000। 0 से 0 खत्म, 9 से 9 खत्म, 8 पंजे 40, 500 नहीं 50, 8 पंजे 40, 50 बार, ये 0 से 0 कट गई ना, 9 से 9 कट गया, 8 पंजे 40, 50, 50 इंटू 10 100, 100 इंटू 100 10,000। ये नंबर लाइन है आपका, तो प्रिंसिपल आ गया 10,000। खेल खत्म। प्रिंसिपल क्यों, शुरुआत, कुल मतों की संख्या आ गई 10,000। कमेंट करके बताओ कौन से मेथड से करोगे। ठीक है, अब नंबर लाइन अपना रहा हूं मैं, नंबर लाइन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% अवैध निकले, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 32,000 मतों से जीता। जीतने का मतलब है अंतर, कुल मतों की संख्या। नंबर लाइन, अब देखो बिना स्ट्रक्चर के नंबर लाइन, कुल मतों की संख्या पी मान लो। नंबर लाइन, हमें अंतर पर पहुंचना है। पहले डाले गए मत, फिर वैध मत, वैध से अंतर, डाले गए मत, वैध मत, वैध से अंतर। 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 90% लोगों ने वोट किया। डाले गए मतों में से 10% अवैध निकले, 10% अवैध निकले तो 90% वैध निकले। जीतने वाले को 70% मिला वैध मतों का, वैध मतों का 70% मिला। जीतने वाले को वैध मतों का 70%, हारने वाले को 30%। 70 और 30, 40% का अंतर, अंतर है 40% का। और ये अंतर दे रखा है बाबू 32,400। स्वाहा स्वाहा। 1 2 3, 1 2 3, ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो काट दी, कैसे भी काट लो यार। 9 तिया 27, 9 छिंग 54, 9 चौक 36, 400 बार, 4 से 100 बार, 100 इंटू 1000, 1,00,000। कुल मतों की संख्या 1,00,000। कहा गया 1,00,000 ही आंसर। अरे घोंचुओ, मजा आ गया कि नहीं आ गया, बता दो। दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 16% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, कुल मतदान के 10% वोट अवैध थे, सफल उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले और 567 वोटों के अंतर से जीत गया। जीतने का मतलब है अंतर। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता, कुल मतदाता। हमें अंतर पर पहुंचना है, अंतर पर पहुंचना है। टोटल से हम जाएंगे डाले गए मत, डाले गए मत से वैध मत, वैध मत से अंतर। 16% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 84% ने डाला होगा। डाले गए मतों के 10% वोट अवैध थे, तो 90% वैध हो गए। ये वैध, वैध में से एक वैध मतों का 60% ले गया, एक 60% ले गया, दूसरा 40% ले गया, एक 60%, दूसरा 40%, एक 60%, दूसरा 40%, अंतर 20%। आप 20% को 1/5 भी लिख सकते हो। और ये 567, खेल खत्म।
एक दो, दो शून्य से दो शून्य खत्म। 9 छिंग 54, 9 तिया 27, 21 चौक 84, 21 तिया 63, 4 से 25 बार, 2 से 50 बार, 50 तिया 150, 150 इंटू 25 करना है बस आंसर। 25 पंजे 125, 12 आंसर, 25 से कम 25 और 12 37, 3750 टोटल मत हैं, 3750 खत्म। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ, दिल से बताना, जल्दी से बताओ। चलो एक और करते हैं बाबा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य हो गए या नोटा पाए गए। अमान्य मतलब अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 7% वोट प्राप्त किया और 17,271 वोटों से चुनाव जीता। जीतने का मतलब होता है अंतर। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, हमें टोटल मत निकालने, टोटल से अंतर पर पहुंचना है, टोटल से अंतर पर पहुंचना है। पहले टोटल से डाले गए मत, डाले गए मत से वैध मत, वैध से अंतर। ये तो स्ट्रक्चर है। डाले गए मत, अंतर पर कैसे पहुंचना है ये बताओ, अंतर पर कैसे पहुंचूंगा? टोटल से डाले गए मत, डाले गए मत से वैध मत, वैध मत से अंतर। ये स्ट्रक्चर दिमाग में अगर सेट है तो आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टोटल पंजीकृत मतदाता पी। अब दिमाग लगाओ, 5% ने अपना वोट नहीं डाला तो 95% ने डाला। 10% वोट या तो अमान्य हो गए, अमान्य का मतलब इनवैलिड, तो वैलिड कितने हो गए होंगे? 90%। वाह वाह वाह। एक उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया, एक 60% ले जा रहा है, दूसरा 40% ले जा रहा है, तो अंतर कितना है बाबू? 20%। और ये अंतर किसके बराबर? 17,271 के बराबर। मजा आ गया भाई। एक दो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, काटा पीटी का गेम करो, बहुत तगड़ा गेम है ये। 9 एकम 9, 8 बज गया 82, 9 नाम 81, 1 बज गया, 9 एकम 9, 8 बज गया, 9 नाम 81। तगड़ा गेम है बाबा ये तो यार। 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 109 बार कटा बाबू। 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म। ये 101 बार कटेगा 19 से, 19 एकम 19, 19 से 101 का 1000 से गुणा करो, 101 का 1000 से गुणा करो, 101 और 1000, ये रहा आंसर। अब यहां गेम खेलना है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, इनमें से 2% अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुआ। अब इसमें अंतर नहीं दे रखा, करूंगा तो मैं उससे ही टोटल। नहीं डाले गए, डाले गए, डाले गए में से अवैध, अवैध में से वैध, वैध में से दो कैटेगरी, एक तो ए और बी, और ये अंतर। अब समझना, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, तो 75% मतदाताओं ने मतदान किया, तो 25% ने नहीं किया। अब तक तो ये कह रहा था कि 25% नहीं किया, तो 75% ने किया ना, जिनमें से 2% अवैध हो गए, तो 2% अवैध हो गए तो 98% वैध हो गए होंगे। एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुआ, जो कुल वैध मतों का 75% है। एक को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ, और इसी के मत दे रखे हैं 9,261। उसने अंतर नहीं दे रखा, उसने ये नहीं कह रखा कि 9,261 मतों से जीता, क्योंकि जीतने का मतलब अंतर होता है वो। अब इस क्वेश्चन में समझना होगा कि एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुआ, एक उम्मीदवार के मत दे रखे हैं 9,261, जो कि वैध मतों का 75% है। आपको इस पर जाना है, आपको अंतर पर नहीं जाना, आपको बी पर नहीं जाना, आपको ए पर जाना है। तो टोटल से डाले गए मत, डाले गए मत से वैध मत, वैध मत से इस उम्मीदवार के मत पर जाना है।
आपको टोटल से डाले गए मत से वैध मत से ए पर जाना है। टोटल से डाले गए मत से वैध मत से ए पर जाना है। टोटल से डाले गए मत से वैध मत से ए पर जाना है। अगर ये कहता 9,261 मतों से जीता तो मैं इस पर जाता। अगर ये कहता 9,261 दूसरे उम्मीदवार को मिले तो मैं इस पर जाता। अब ए पर जाना है ना आपको। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या निकालनी है। नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या निकालनी है, पी का वैल्यू निकालना है। तो मैं पी का मैं 75% निकालूंगा। 75% को आप 3/4 भी लिख सकते हो। फिर आप वैध मत निकालो, 98% निकालो। फिर आप ए के मत निकालो, ए को 75% मत हुआ, 3/4। तो ये बराबर कितना दे रखा है? 9,261। वाह 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 वाह, ये गेम है भाई। काटा है। देखो 3 तिया होता है 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 बज गया, 9 नाम 81। 49 से काटते हैं, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, 4 बज गया, 49 एकम 49, 21 बार कटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 21 × 8 168, 4 दूनी 8, 21 × 8 168 होता है, 2 जीरो और। तो टोटल पंजीकृत मतदाता है 16,800। अरे भाई ये खतरनाक क्वेश्चन था यार। आज के लिए इतना काफी, कल अपन करेंगे। शिकारी बैच जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, शिकारी बैच ज्वाइन कर लेना। क्लास कैसी लगी ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताओ। वन कंसेप्ट वन क्लास क्लियर हुआ? मजा आ गया कि इस क्लास में मजा आ गया होगा। एक बार और बताता हूं, देखो स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर समझो। टोटल स्ट्रक्चर नहीं डाले गए, ये डाले गए मत में से अवैध होंगे, अवैध में से वैध, अवैध में से दो कैटेगरी, एक तो ए और बी और एक अंतर। अब दिमाग लगाओ कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब 75% मतदाताओं ने मत डाला। तो 75% मतदाताओं ने मत डाला। नंबर लाइन पे कर रहा हूं मैं स्ट्रक्चर समझा के। उनमें से 2%, ये 2% अवैध हो गए, तो ये बचा कितना बाबू? 98%। क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। और एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुआ, जो कुल वैध मतों का 75% था। इस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मिला, इसको कुल वैध मतों का 75% मिला। अगर मैं इसको ट्री मेथड से करूंगा ना, बड़ा लेंथी पड़ेगा, क्योंकि ये 100 मानोगे, 25 75, फिर 75 का 2% निकालोगे, फिर उसको घटाओगे, फिर इसका 75% निकालोगे, बड़ा ही टिपिकल पड़ेगा यार ये। तो इस उम्मीदवार को 9,261 मत मिला, इस उम्मीदवार के मत है 9,261। तो आपको फाइनली टोटल से अंतर पर नहीं आना, इस पर आना है। तो आप ऐसे टोटल से डाले गए मत से वैध मत से ए पर निकालने हैं। तो टोटल मत आपको निकालने, पी वैल्यू निकालनी है आपको। अब ये तो डाले गए मत कितने हैं, पूरी क्लास बताओ। डाले गए मत कितने हैं, पूरी क्लास बताओ। डाले गए मत कितने हैं? 75%। 75% डाले गए मत है। 75% का मतलब होता है 3/4। अब डाले गए मत से जाऊंगा वैध मत कितने? 98%। और वैध मत से जाऊंगा ए पर, ए को मिला 75%, इसका 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। तो टोटल वैल्यू कितनी बनी? 9,261। वाह, ये गेम है, बड़ा टिपिकल गेम था ये तो यार। 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 49 दूनी 98, 49 से 21 बार कटा, 2 से 4 को काटूंगा 2 बार, 4 दूनी 8, 21 का 8 से गुणा करना है, 21 अट्ठे 168, 2 जीरो। खतरनाक गेम था, कैसा लगा ईमानदारी से बताना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया। बोलो यस और नो।